जय हिंद। आज हम लोग ब्रेन के बारे में जानेंगे। ब्रेन ब्रेन के पहले थोड़ी सी फैक्ट देख लेते हैं। जो ब्रेन होता है वो जिस हड्डी के अंदर रहता है, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, उस खोपड़ी का नाम होता है क्रेनियम। इसमें 8 हड्डी होते हैं जो ब्रेन इसी के अंदर रहता है। या उसके कुछ फैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं। क्रेनियम हड्डी में आठ हड्डी, क्रेनियम में 8 हड्डी होते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ब्रेन का आयतन होता है अप्रोक्स 1650 ml होता है। जो वॉल्यूम होता है वो इतना होता है, और इसका जो वेट होता है वो 1.5 kg का होता है। एवरेज वेट होता है जो 1.5 kg का होता है। अब चलिए आते हैं ब्रेन। ऐसा समझ लेते हैं ब्रेन इस तरह से होता है। तो अग्र मस्तिष्क ऐसा नहीं कि ऐसा ब्रेन हो गया तो ये वाला आगे का ये अग्र मस्तिष्क हो गया, ये मध्य मस्तिष्क हो गया और ये पश्चिम मस्तिष्क, ऐसे नहीं। अग्र मस्तिष्क ये साइड से लिया जाता है। अग्र मस्तिष्क ऐसे, मध्य मस्तिष्क ऐसे, पश्चिम मस्तिष्क ऐसे। अगर मतलब जो आगे है इधर मुख हो जाएगा, इधर ललाट हो जाएगा, ये हो जाएगा ललाट। तो आगे वाला अग्र, बीच वाला पश और बीच वाला मध्य और नीचे वाला पश। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। ब्रेन में 3 पार्ट, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। फिर अब आ जाते हैं अग्र मस्तिष्क के भी पार्ट होते हैं जो 3 पार्ट में होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ऐसे माने तो सब पार्ट मतलब पार्ट में सबसे बड़ा जो होता है वो सेरिब्रम होता है, सबसे बड़ा होता है। और जो सबसे छोटा होता है वो सेरिबेलम होता है। हम लोग याद करेंगे ट्रिक से भी, पहले देख लेते हैं। ये सबसे छोटा होता है। फिर अब आगे आते हैं, ये कौन कौन सा काम करता है। सेरिब्रम ऐसा है, जैसे कहते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं किसी को, इसी को ही प्रमस्तिष्क, जैसे सेरिब्रम है, सेरिब्रम को ही हम लोग प्रमस्तिष्क मतलब आगे का मस्तिष्क है तो इसीलिए प्रमस्तिष्क इसी को ही कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना तुम्हारा भरम बा, किसी को भरम है, भरम है मतलब उसको याद है कि हम ये कर सकते हैं। तो सेरिब्रम मतलब याददाश्त है, बुद्धि ज्ञान वाला है, शक्ति है। तो ये हो जाएगा। कहते हैं ना तुमको भरम है, सारा भरम है, मतलब याद उसको कुछ गलत है। ये याददाश्त है, बुद्धि है, ये सब। किसी का बुद्धि तेज है मतलब सेरिब्रम अच्छा है। तो याददाश्त, बुद्धि या सेरिब्रम। भरम है मतलब तुमको याददाश्त लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। थैलेमस, कहते हैं ना थैला बहुत गर्म है, ठंडा है, तो इसी से होता है गर्म का, ठंडा का, गरम, ठंडा, दर्द, ये सब इसी से पहचान होता है, थैलेमस से। अब हाइपोथैलेमस को कैसे पहचानेंगे। जैसे कहते हैं ना उसका हाइपर हो गया, वो हाइपर हो गया मतलब उसका जो पारा है एकदम हाइपर हो गया है। इसका मतलब ये कब होता है, जब कोई प्यार में पड़ जाता है, क्योंकि उसका पारा हाइपर हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये होता है प्यार, खुशी, सब इसी से होता है। प्यार हो जाता है, खुशी हो जाता है। और क्या होता है, बीपी, उसका बीपी बढ़ गया तो हाइपर हो गया, ये बीपी की इसी से होता है। और कह सकते हैं पसीना ज़्यादा हो गया, उससे भी वो हाइपर हो जाता है। तो प्यार, खुशी, प्यार, मोहब्बत, खुशी, बीपी, पसीना, सब हाइपोथैलेमस के अंदर रहते हैं। अब आगे आते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में 2 पार्ट होते हैं, कार्पोरा, सेरिब्रल पेंडिकल। तो कार्पोरा का काम होता है, कहते हैं ना काम पूरा करना। तो कैसे हम देखेंगे भाई, सुनेंगे या देखेंगे। तो जो कार्पोरा का मेन काम होता है मध्य मस्तिष्क का, ये इसका मेन काम होता है देखना या श्रवण करना या सुनना। कार्पोरा का मेन काम होता है देखना और सुनना। कार्पोरा मतलब काम पूरा करना, देखना और सुनना, उसमें नियंत्रण रखना, शक्तियों पर नियंत्रण होता है। अब एक होता है दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल। ये सेरिब्रल पेंडिकल ये है कि जो ये इसका मेन काम होता है पेंडिकल, मतलब कहते हैं ना पेंडी लगा दिया मतलब डंडी लगा दिया, मतलब इस तरह से डंडी पेंडी लगा दिया, मतलब जोड़ दिया किसी को। ये 2 चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। जैसे कह सकते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना वो ब्रेन के अनुभागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है, मतलब ये अनुभागों से जोड़ने का काम करता है, कहते हैं ना।
ये पेंडिकल है, ये ब्रेन को जोड़ता है, किसी एक भाग को दूसरे भाग से ब्रेन को जोड़ता है। अब लास्ट भाग आते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क मतलब पीछे वाला मस्तिष्क। तो पीछे वाला मस्तिष्क मतलब सबसे छोटा भाग इसी में होता है सेरिबेलम। हम लोग सेरिबेलम क्या कहते हैं, बेलम से हम याद रखें कि बलम और बेलन दो याद रखें। कहते हैं ना बलम रुआ बहुत पीला, कहते हैं ना कि बलम पिए ले। तो कहने का मतलब याद रखने के लिए बेलम मतलब बलम पीने से संबंधित है सेरिबेलम। जब कहते हैं ना कि जब आदमी पी लेता है तो अपना संतुलन बिगाड़ लेता है शरीर का, पता नहीं चलता है कौन कहाँ पैर रख रहा है। तो इसीलिए जो शरीर का संतुलन होता है, जो संतुलन होता है वो सेरिबेलम होता है। ठीक है। अब आगे आते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये एकदम पीछे वाला भाग होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा पीछे वाला भाग होता है। इसके बाद ही स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। इसका मेन काम होता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, या अनैच्छिक क्रियाओं को भी ये क्रियान्वित करता है, सही करता है। मतलब इसका काम भी होता है जोड़ना और अनैच्छिक क्रियाओं को करना। थैंक यू।